Hello students, today we'll start the first chapter of supplementary 10th class, A Triumph of Surgery. ये जो चैप्टर है स्टूडेंट रिटन बाय जेम्स हैरियट जेम्स हैरियट ने ये लिखा है और इसका मतलब है एक ऐसी सर्जरी जिसमें वो डॉक्टर जीतता है, डॉक्टर की जीत। ठीक है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये एक डॉग की कहानी है। इसमें जो राइटर हैं वही इसमें डॉक्टर हैं। एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। वो बहुत ही लाड प्यार से उसको पाला जाता है। जो उसकी मालकिन होती है बहुत रिच होती है और उसको बहुत प्यार करती है और उसको हमेशा इतने लाड प्यार में इतना खिला देती है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और फिर उसी की बीमारी के लिए वो बहुत चिंतित होती है और फिर वो वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। तो ये जो वेटनरी सर्जन हैं यही इस चैप्टर के राइटर हैं, जेम्स हैरियट। तो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब जो डॉक्टर हैं यहाँ पर आए, यहाँ पर डॉक्टर के लिए, सर्जन के लिए, वो कहते हैं कि वास्तव में मैं ट्रिकी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार को रोक दिया। पुल्ड अप यानी स्टॉप किया। माई कार, अपनी कार को मैंने रोका जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ सड़क पर जाते देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। और मैं उसको देखकर शॉक्ड हो गया, दंग रह गया कि उसका चेहरा बुरी तरह से जो था वो फीका पड़ रहा था और उसकी जो अपीरियंस थी वो बहुत उसको अचंभित कर रही थी, यानी कि वो बहुत बीमार लग रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा था, दिख रहा था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो ऐसा दिख रहा था कि जो उसकी टांगे हैं उनके साथ ही एक मोटा मांस, थुलथुला या फूला हुआ मांस की तरह उसकी बॉडी दिख रही थी। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी जो आईज थी वो रेड दिख रही थी और र्यूमी मतलब वाटरी, गीली दिख रही थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड। वो लगातार सामने की तरफ देख रहा था। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज। और जो उसकी जीभ थी वो उसके जबड़ों में से नीचे झूल रही थी, यानी लटक रही थी। तो ये था डॉग का डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से वो बीमार था और कैसा दिख रहा था। मिसिस पम्फ्री यानी जो उसकी मालकिन थी, मिसिस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन। वो जल्दी से एक्सप्लेन करती हैं। ही वॉज सो रेस्टलेस मिस्टर हैरियट। वो कहती हैं डॉक्टर से कि मिस्टर हैरियट ये बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहा था, टायर्ड हो गया था, कमज़ोर दिख रहा था। तो ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। और वो ऐसा दिख रहा है कि उसे बिल्कुल ताकत नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो मैंने सोचा कि ये डॉग जो है ये कुपोषण का शिकार हो गया है, यानी कि इसको डेफिशिएंसी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने खाने के बाद, यानी सुबह जो खाना देती थी उसके और दोपहर के खाने के बीच में भी मैं इसको एक्स्ट्रा डाइट देने लगी ताकि ये अगर कोई डेफिशिएंसी होगी ये ठीक हो जाएगा और बिल्डअप यानी कि इसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सम माल्ट यानी कुछ अनाज देती थी, कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और रात को एक बाउल में उसको हॉर्लिक्स देती थी ताकि उसको अच्छी नींद आ जाए। नथिंग मच रियली। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वास्तव में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती, यानी इतने सबको वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा नहीं था ये। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अभी डॉक्टर कहते हैं क्योंकि इस बारे में डॉक्टर से उसका पहले भी कंसल्ट हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपको बताया था, क्या आपने इसका मीठा कम किया, मीठा देना कम किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट। हाँ मैंने थोड़ा कम किया। बट ही सीम टू बी सो वीक। लेकिन वो मुझे और कमज़ोर दिखा। तो आई हैड टू रिलेंट। तो मुझे तरस आ गया। एंड ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो। और ये बहुत ज़्यादा जो क्रीम केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, उन्हें बहुत पसंद करता है। तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। एंड आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और मैं उसको उन्हें देने में मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर से उस छोटे डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल। वो बहुत परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड।
और ट्रिकी की जो गलती थी, जो परेशानी थी, दिक्कत ये थी कि वो बहुत लालची था, खाने का लालची था। He had never been known to refuse food. कभी भी वो खाने को मना नहीं करता था. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, फूड खाना खा सकता था, वो कभी मना नहीं करता था. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और वो कहते हैं मुझे अचंभा हुआ कि जितनी सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्री ने मेंशन की और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो उन्होंने मुझे नहीं बताई होंगी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसको एक्सरसाइज कराती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. वो कहती हैं आप देख सकते हो जैसे कि मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है, जैसे कि आज भी हम कर रहे हैं. बट हॉडकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो. लेकिन जो मेरा गार्डनर है, जो मेरा माली है, उसको बैक पेन हो गया है. लम्बैगो कहते हैं बैक पेन. बैक पेन की वजह से, कमर दर्द की वजह से. सो देयर हैज़ बीन नो राइट रिंग थ्रोइंग लेटली. तो उसको जो बैक एक हो गया है, उस वजह से ये अपना रिंग थ्रोइंग गेम जो है वो नहीं खेल पा रहा है, जिसमें कि जो गार्डनर है वो उसको रिंग फेंकता है और वो उसको उठाकर लाता है. तो ये गेम वो नहीं कर पा रहा है. तो स्टूडेंट, ये हमने इसका यहाँ तक हमने कवर किया ये स्टोरी, जो कि ट्रिकी के बारे में है और जो उसकी मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन है, जो बहुत रिच है और उसको बहुत कुछ खिलाना चाहती है कि वो वीक है, कमज़ोर है, और इसी बारे में वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है. तो रेस्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.